हरिओम। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। सर्वप्रथम रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब गोवत्स द्वादशी जिसे वाघ बारस आदि भी कहते हैं प्रांत प्रांत के अनुसार, अब उस दिन क्या विधान है हमारे शास्त्रों के अनुसार, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से नियम लेने चाहिए सिर्फ एक दिन के लिए, गोवत्स द्वादशी के लिए। उस दिन जो भी नियम है, अगर उस नियम को आप आचरित करते हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज के इस विषय और वीडियो में आपको मैं अवश्य बताऊंगा। लेकिन अगर आपको विषय वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। और सबसे बड़ी बात इसमें जो एक चीज है आज के विषय में, वो है गौ माता की पूजा। वो भी सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही विधान है, लेकिन वो कैसे करना है। मान लीजिए देश काल अनुसार गौ माता हर जगह तो प्राप्त नहीं होगी, तो फिर क्या कर सकते हैं, सारा विषय सारा क्लैरिफिकेशन आज इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विषय और वीडियो। तो सबसे पहले गोवत्स द्वादशी कब है, तो इस वर्ष 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रमा एकादशी सहित गोवत्स द्वादशी है। और इसी दिन व्रत के अनुसार गौ माता की पूजा हमें करनी चाहिए, और वो भी बछड़े सहित अगर संभव है तो। मान लीजिए नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ खुद जैसे आप देख पाते हो, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊंगा कि गौ माता के पैरों में हमें ताम्र पात्र में जल लेकर सिर्फ अर्घ्य देना है, और उस समय पर सिर्फ एक श्लोक बोलना है। वो क्या बोलना है वो भी बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि इस दिन अगर आप व्रत करते हो, गोवत्स द्वादशी के दिन अगर आप व्रत करते हो, तो गौ माता की पूजा बछड़े सहित करनी है। वो पूजा करने के बाद गौ माता को उड़द के आटे से बने हुई कोई भी भोजन या उड़द के आटे से बने हुई कोई भी सामग्री, और अगर देश का अनुसार संभव वह नहीं है तो ग्रास आदि भी या अन्न आदि भी खिला सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि उड़द के आटे से बना हुआ भोजन वो गौ माता को खिलाना है। तो चलिए सबसे पहले अर्घ्य कैसे दिया जाता है तो वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले जैसे मैंने खुद देश काल अनुसार गौ माता अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते हैं या नहीं मिले हैं, तो मैंने चांदी की गाय या ताम्र की भी गाय माता, या मतलब आपके पास जो भी जिस प्रकार से गौ माता है भाव करना है, क्योंकि यहाँ पर भाव अवश्य भगवान स्वीकार करते हैं। जहाँ पर भाव मतलब जहाँ पर भाव जगत नहीं होता है, प्रत्यक्ष अगर हो सकता है तो वहाँ भाव नहीं, लेकिन जहाँ हमें करना है, लेकिन हमारे सामने गौ माता प्रत्यक्ष रूप से नहीं है और संभव भी नहीं है देश काल अनुसार, तो इसलिए यहाँ पर हम बछड़े सहित चांदी की गौ माता को ले रहे हैं, और उनके पैरों में आगे हम ताम्र पात्र में अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। और उसके पश्चात अर्घ्य देते समय जो श्लोक बोलना है या जो बोलते हैं वो ये है। सबसे पहले अगर जैसे प्रत्यक्ष रूप से, मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्यक्ष रूप से ही गौ माता का और बछड़े सहित गौ माता की पूजा हमें करनी चाहिए। लेकिन देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बछड़े सहित चांदी की गौ माता को लिया है और मैं अर्घ्य दूंगा। उसके लिए जैसे ताम्र पात्र में मैंने गौ माता को ऐसे रखा है, और ऐसे ही रखना है जो भी आपके पास गौ माता का स्वरूप है। और यहाँ पर मैंने ताम्र पात्र में जल लिया है। कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही जैसे मैं आपको अर्घ्य दिखा रहा हूँ ऐसे ले लीजिए, और उनके पैरों में जैसे ये जल लिया है, फिर अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय यह श्लोक बोलना है, जैसे ओम क्षीरोदार्णव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेव मये मातर गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। आप उसी प्रकार से चाहो तो कलश से भी ऐसे अर्घ्य दे सकते हो, लेकिन जैसे गौ माता प्रत्यक्ष रूप से है आपके वहाँ, आपके खुद के गौ माता है, और वो भी बछड़े सहित आप देख सकते हो, तो अवश्य ही बड़े ताम्र पात्र को लेकर बड़े ताम्र पात्र से ही आपको अर्घ्य देना है। बहुत ही अद्भुत है, उसमें कोई संदेह नहीं है। गौ माता की पूरी तरह से हमें सेवा करनी चाहिए गोवत्स द्वादशी के दिन। तो अगर गौ माता नहीं भी है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार से आप स्वयं भी गौ माता को अर्घ्य दे सकते हो। और अर्घ्य देने के बाद
देखिए यहाँ तो मैंने चांदी की गौ माता है, तो अगर प्रत्यक्ष रूप से आप गौ माता को अर्घ्य दे रहे हैं उनके चरणों में, उनके पैरों में, तो फिर उसके पश्चात आपको गौ माता को उड़द से बने हुए किसी भी प्रकार के भोजन को खिलाना है, नैवेद्य को खिलाना है, केवल उड़द से बने हुए ही। याद रखिएगा, अगर वो संभव नहीं है तभी जाके आप जैसे ग्रास खिलाए या फिर अन्न खिला सकते हो। और जब उड़द के आटे से या उड़द से बना हुआ भोजन आप गौ माता को खिलाते हो, उस समय पर आपको यह सिर्फ श्लोक बोलना चाहिए, और वो श्लोक ये है कि ओम सर्वदेव मये देवी सर्वदेवैर अलंकृते मातर ममाभिलषितं सफलम कुरु नंदिनी। अर्थात गौ माता को, बछड़े को खिलाते खिलाते आप यह श्लोक बोल सकते हैं। यह श्लोक बोलिए और गौ माता को उड़द के आटे से या उड़द से बनी हुई कोई भी चीज़ आप खिला सकते हो। गौ माता को अर्घ्य दीजिए, और केवल गौ माता के चरणों में ही अर्घ्य देना है, बछड़े को नहीं देना है। गौ माता के किसी भी चरण को आप चाहो तो पीछे के 2 चरण है या आगे के चरण है ले सकते हो, लेकिन प्रयत्न कीजिएगा कि अर्घ्य देकर गौ माता को उड़द से बने हुए किसी भी प्रकार के भोजन को खिला दीजिए। अब ये हो गए। उसके पश्चात गौ माता को जैसे आप टीका लगाइए, आप चाहो तो पुष्प की माला पहना सकते हो। और यहाँ पर यह गौ द्वादशी, गोवत्स द्वादशी या गौ माता की पूजा यहाँ पूर्ण होती है। लेकिन अगर आप यह व्रत करते हो तो उसके अब नियम भी आप सुनिए। इस प्रकार से गौ माता के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर देने के बाद, उड़द का अन्न खिलाने के बाद, पूरे दिन में किसी भी समय करना है। अब यहाँ पर समय की वो अवधि या वो नहीं है, पूरे दिन में आप किसी भी दिन समय कर सकते हो। 21 अक्टूबर शुक्रवार को 2022 में। अब करना ये है कि ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद, यहाँ पर जैसे लिखा है शास्त्रों में कि सायंकाल या रात्रि काल में सूर्यास्त के पश्चात आप चाहो तो लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हो, गौ माता की भी आप चाहो तो आरती कर सकते हो, भगवान श्री हरि विष्णु की भी आरती कर सकते हो। और यह आरती सपरिवार कर सकते हो। और इसमें शब्द का भी प्रयोग किया है कि महिलाएं, लड़कियां अर्थात स्त्रियां भी यह आरती वगैरह और यह पूजन आदि कर सकते हैं। कोई बाधा, बंधन, दोष आदि कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें यह लिखा है कि अगर आप व्रत करते हो, आपने अर्घ्य दे दिया गौ माता को, अन्न भी खिला दिया, लेकिन अगर आपने व्रत करने का पूरा दिन संकल्प लिया हुआ है तो अवश्य तले हुए किसी भी पदार्थ को नहीं खाना है। इस दिन गोवत्स द्वादशी के दिन जैसे दूध है, दही है, छाछ है, इन सारी चीज़ों का त्याग करना है। इस दिन ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। भूमि शयन करना है और ब्रह्मचर्य के पालन का नियम करना है। और जहाँ तक रात्रि में जागरण हो सके, जहाँ तक हो सके, कंपलसरी नहीं है, जहाँ तक हो सके जागरण करना है और आरती करके इस व्रत को वहाँ पूर्ण करना है। सरल है, उत्तम है। अगर कोई मान लीजिए व्रत नहीं करता और केवल गौ माता के चरणों में अर्घ्य देता है तो भी उत्तम है। कुछ ना करने से कुछ करना सर्वोत्तम शास्त्रों में माना गया है। तो ये है पूरे गोवत्स द्वादशी का महात्म्य, इस दिन करने का विधान। अगर आप करते हो प्रत्यक्ष रूप से गौ माता का पूजन, अर्घ्य देना, तो हमें हमारे वीडियो पर हमारे व्हाट्सएप पर आप वीडियो या फोटो सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। हम उनको हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं आपके भेजे जाने के बाद, तो आप हमें वहाँ पर भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। आप सबका सहृदय धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और एक बार फिर से उत्तम गौ माता की पूजा का ऐसा उत्तम दिन गोवत्स द्वादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश।